सभी को प्रणाम। मैं पहले भी साइबर अपराध के बारे में लगातार लोगों को अवेयर करता आ रहा था। करीब 2 वर्ष हो गए, पर लोग तो जागरूक नहीं हुए, लेकिन साइबर अपराधियों ने अपना दायरा 100 गुना से ज़्यादा बढ़ा लिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति समाज का साइबर अपराध से जूझ रहा है। और साइबर अपराध कितना गंभीर विषय बन गया है, शायद हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है कि साइबर अपराध वो हमारे लिए कितना खतरनाक होता चला जा रहा है। जब हमने मोबाइल में बैंक को लाकर रखा और अब हम अपनी जेब में मोबाइल के साथ साथ अपनी बैंक को भी रख रहे हैं, तो साइबर अपराधी जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, वो आपको लूट सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति जब भी इस पर बात की जाती है, वो एक ही चीज कहता है कि साइबर अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अथवा प्रशासन द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। पर शायद हमारी शिक्षा में कुछ खामियां हैं और आज भी हम साइबर क्राइम के बारे में न चर्चा कर रहे हैं और न किसी को बता रहे हैं, जबकि साइबर अपराध एक बहुत बड़े अपराध के रूप में लगातार सारी दुनिया को अपने कब्जे में ले रहा है। प्रत्येक दिन करीब 15,000 शिकायतें दर्ज की जाती हैं और एक सप्ताह में 15,000 करोड़ रुपए साइबर अपराधी लोगों से ठग ले रहे हैं। चिंता का विषय यह है कि साइबर अपराध अनपढ़ अशिक्षित लोगों को नहीं ठग रहा है। साइबर अपराधी जो शिक्षित हैं, इंजीनियर, डॉक्टर्स, आईपीएस अफसर्स, इंडस्ट्रीज के लोग, फिल्म के लोग, पुलिस के लोग, उनको ठग रहा है। आज से 2 वर्ष पूर्व मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, तो मैंने उसमें सेक्सटॉर्शन के बारे में बताया था कि सेक्सटॉर्शन क्या होता है। उसमें कोई लड़की जो है वो आपको पता नहीं चलता था और आपसे दोस्ती कर लेती थी, स्क्रीन चैट के माध्यम से आपसे वीडियो कॉल करती थी। आप सोचते थे वीडियो कॉल है तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, पर वो स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से एक वीडियो बना लेती थी और उसमें वो अतरंग दृश्य वो आ जाते थे जिनसे आप एकदम घबरा जाते थे। और फिर एक पुलिस अधिकारी की फोटो लगी हुई कॉल आती थी। वो वीडियो कॉल कहीं वायरल नहीं हो सकती है, पर वो वीडियो कॉल आपके दिमाग को वायरल कर देती थी, आपके दिमाग में वायरल पैदा कर देती थी और आप इस सोचने को मजबूर हो जाते थे कि मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है। आप किसी से कह नहीं सकते थे, क्योंकि आज के समाज में वो सब चीज़ें इतनी बदनामी का विषय मानी जाती हैं, इतनी शर्म का विषय मानी जाती थी कि आप उस पर किसी से डिस्कस नहीं कर सकते थे। आप अपनी पत्नी को नहीं बता सकते थे, आप अपने पिता को नहीं बता सकते थे, अपने भाई को नहीं बता सकते थे, इवन पुलिस को नहीं बता सकते थे। और उसमें शायद मैं आपको बताना चाहता था, हजारों पुलिस के लोग, सेना के लोग, रिटायर्ड जो है जो पुलिस अफसर्स थे, प्रशासन के अफसर्स थे, कई सारे अफसर्स उसके शिकार हुए। और वो तत्काल जो है जो साइबर क्रिमिनल था वो एक नंबर देता था और उस नंबर पर वो पेमेंट कर देते थे, इसलिए कि वायरल ना करें। तो ये ब्लैकमेलिंग शुरू हुई सेक्सटॉर्शन से। ये साइबर अपराध का एक बहुत भयंकर रूप था जिसमें
युवा से लेके सीनियर सिटीजन तक जो है इसमें पीड़ित रहे। और धीरे धीरे जब तक लोग जागरूक हो पाते, साइबर अपराधियों ने, हमारी जो भी एजेंसियां हैं साइबर अपराध से निपटने के लिए, जब तक वो सक्षम हो पाती, तब तक साइबर अपराधियों ने इतना बड़ा दायरा फैला दिया कि जब तक साइबर सिक्योरिटी हम पैदा करते हैं, हम अवेयरनेस पैदा करते हैं, तब तक साइबर अपराधी प्रत्येक दिन हजारों करोड़ रुपए जो है लोगों की गाड़ी कमाई अपने खाते में कर लेते हैं। तरह तरह के स्कैम प्रचलित हैं, जो वर्तमान में स्कैम प्रचलित हैं। डेली आपके पास कोई ना कोई, मेरे पास फोन आता है कि वो आपकी फोटो लगाकर अथवा किसी पुलिस अधिकारी की फोटो लगाकर और वो उससे पैसे मांग रहा है। इस समय जो सबसे ज्यादा साइबर क्राइम चल रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट। एक बहुत छोटा सा, डिजिटल अरेस्ट कोई शब्द नहीं है, पर आप चूंकि इसमें जानते नहीं है, क्योंकि समाज का 90% लोग जो है, जिसको वो लॉ अवॉइडिंग पर्सन है, वो पुलिस से दूर रहता है। वो पुलिस की प्रणाली, पुलिस की कार्रवाई, पुलिस के कार्यक्षेत्र, कानून की जानकारी नहीं रखता है। और साइबर अपराधी उस ऐसे व्यक्तियों को जो है शिकार बना लेते हैं। वो दिन में 1000 लोगों को फोन करते हैं, तो 999 लोग जो है भले ही जागरूक हो, लेकिन कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा फंस जाता है जो साइबर अपराधियों का शिकार बन जाता है। डिजिटल अरेस्ट एक बहुत छोटी सी साइबर अपराध है, जिसमें कोई एक व्हाट्सएप कॉल आती है, कोई भी एक कॉल आती है और वो कहता है कि आपका कोई पार्सल ताइवान, चीन, पाकिस्तान जा रहा था, पकड़ा गया है, उसमें आपके आधार कार्ड का यूज हुआ है, आपका ये नंबर यूज हुआ है। तो उसको इतना पैनिक कर देते थे, व्यक्ति घबरा जाता था, कहता था मैंने तो कुछ नहीं किया। उसको सोचने समझते की शक्ति खत्म हो जाती, दिमाग सुन्न हो जाता था कॉल सुन। और फिर वो व्यक्ति जो है, जब ये जानता था कि व्यक्ति घबरा गया है, तो वो व्यक्ति जो है कहता था कि कोई बात नहीं, अब उसको सांत्वना भी दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप इस नंबर पर मेरी जो पुलिस की विंग है, साइबर CID, कुछ भी नाम रख देते थे, ED, इससे आप संपर्क कर लें। और फिर वो फर्जी पुलिस अधिकारी आपसे कहता था कि कोई बात नहीं, आपने कोई अपराध नहीं किया, पर मुझे ये चेक करना है कि आपके खाते में कोई विदेशी फंडिंग तो नहीं हुई है, कोई आतंकवादियों से पैसा तो नहीं आया। तो जब आपके में कुछ नहीं आया तो वो कहता था कि अब मुझे आप डिटेल दे दीजिएगा। आपने सारे डिटेल दे दिए और उसके बाद वो कहता है कि इनकी हम जांच करनी पड़ेगी, तो खाते का जो पैसा है वो मेरे में ट्रांसफर करिए। अब वो तरह तरह की कहानी, कभी वो बताता था कि ये RBI का नंबर है, कभी कहता था ये पुलिस के नंबर है, जब आपकी जांच पूरी हो जाएगी तब जो है मैं आपका पैसा। अब व्यक्ति का माथा शून्य, वो ये नहीं सोचता खाता किसके नाम है, और उसे वो पैसे ट्रांसफर कर देता था। और जांच के बाद जब वो पाता था कि उसमें उनके नंबर स्विच ऑफ हो गए, उनके नंबर अब मिल नहीं रहे, और खाते जब पता लगते थे तो कहीं का IFSC कोड, कहीं के खाते फर्जी, सिम फर्जी, और व्यक्ति लुट जाता था। फिर उसके पास कोई चारा नहीं रहता था। उसी बीच में वो, चूंकि अब बहुत जल्दी अगर आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, तो वो खाते का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो वो क्या करते थे, वो कहते थे कि अभी आप जो है, जब तक आपकी जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप डिजिटल अरेस्ट रहेंगे, कैमरे के सामने रहेंगे, आप कहीं जाएंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे। अगर आप कहीं जाएंगे तो मैं आपको फिर गिरफ्तार करने जाऊंगा। आदमी घबरा जाता था, वो वहीं घर पे रहता था, वो किसी को सूचना नहीं देता था। ये डिजिटल अरेस्ट, जिसमें डॉक्टर्स ने, शिक्षकों ने, तमाम जो कंपनी के मैनेजर थे, PRO थे, पढ़े पढ़े लिखे लोग जो है, जो समाज में अच्छे जगह हैं, जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपए थे, उन्होंने, बनारस में एक रिटायर्ड शिक्षिका ने 3 करोड़ रुपए साइबर अपराधियों को ट्रांसफर किए। गाजियाबाद में एक डॉक्टर्स जो है, लखनऊ में एक PG महिला डॉक्टर्स ने पैसे ट्रांसफर किए। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट है, ये कोई शब्द नहीं है, ना क्रिमिनोलॉजी है, हमारी जागरूकता का अभाव है। हम कहते हैं पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन ये, इसमें कार्रवाई तभी संभव है जब आप भी जागरूक हों। और ये साइबर अपराध तभी खत्म हो सकता है जब हम ये जाने कि साइबर अपराध होता क्या है। लेकिन ज्यादातर लोग, हमें पुलिस से कोई मतलब नहीं है, हम कोई अपराध तो करते नहीं है। तो ये जो शब्द था कि हमें कोई जानकारी नहीं है, हम पुलिस के बारे में जानना नहीं चाहते, अगर आपका कोई फ्रेंड पुलिस में है अथवा कोई साइबर एक्सपर्ट अगर आपकी जानकार है, तो आप बच सकते हैं, उससे आप राय ले सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग कहते हैं कि पुलिस से दोस्ती भी अच्छी नहीं होती और दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती है। तो मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, मैं उनको बताता हूं कि ये सब साइबर फ्रॉड है। कुछ इस तरह के भी फ्रॉड चल रहे हैं जो रोजाना
आपके सामने आते हैं कि कॉल आता है कि आपका बेटा जो है सेक्स स्कैंडल में पकड़ा गया है, उसके 3 साथियों ने किया है। उसमें एक फोटो दिखा देते हैं, चेहरा ढका हुआ बैठा हुआ है। एआई ऐप से बच्चे की आवाज़ उसकी डब कर लेते हैं और आप घबरा जाते हैं। आगरा में एक शिक्षिका को हार्ट अटैक हो गया, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल कर दिया कि आपकी लड़की सेक्स स्कैंडल में पकड़ी गई है, आप 1 लाख रुपए मुझे दीजिए, नहीं तो मैं उसको जेल भेज दूंगा। लेकिन अभी मैं, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये है कि हम रिश्वत दे के बच जाएंगे। महिला घबरा गई, उसने अपने लड़के को फ़ोन किया और जब तक उसका लड़का समझ पाता, उसको बता पाता ये साइबर फ्रॉड है, तब तक उसको हार्ट अटैक आ गया। एक पूर्व पुलिस अफसर, डीजी रैंक पे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, निवेश के नाम पर उन्होंने लाखों रुपए लगा दिए और वो लोग कहते रहे आपका 2 करोड़ हो गया, 3 करोड़ हो गया। जब 3.5 करोड़ हो गया तब उनको लगा, उन्होंने जब फोन बंद कर दिए तब लगा कि मैं साइबर का शिकार हो गया हूं। तो निवेश के नाम पर फर्जी, बहुत सारी फर्जी कस्टमर केयर सेंटर्स। और अब तो स्थिति यह है कि आपको हॉस्टल बुक कराना है, आपको जो है टिकट बुक कराना है, आपको अमेजोन से सामान खरीदना है, आपको मित्रा से कोई चीज़ खरीदनी है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है, सब जगह फर्जी, फर्जी साइट्स, फर्जी कस्टमर केयर नंबर, फर्जी अकाउंट। आप कहाँ तक सोचेंगे? जब तक आप सोचेंगे तब तक आप शिकार हो जाएंगे। और इतनी बड़ी जनसंख्या है, लेकिन साइबर क्राइम के बारे में हम लोग 2 साल से लगातार जागरूक कर रहे हैं। सेक्सटॉर्शन पे मैंने लाखों लोगों को जागरूक किया, पर दुर्भाग्य है कि मेरे पास जो मुझे देखने वाले हैं वो हजारों में, और साइबर अपराधी दिन भर बैठे, वो एक दिन में 1000 लोगों को जो है टेस्ट करते रहते हैं। तो आप साइबर के बारे में जानकारी भी नहीं करना पाते हैं। मेरे पास डेली फोन आते हैं कि सर वो मेरे पिताजी के पास फोन आ रहा है, आपका लड़का जो है वो आपकी फोटो लगाए हुए। तो इसलिए आप तो जागरूक हो गए, लेकिन आपके पिताजी जागरूक नहीं हुए, आपके बहन जागरूक नहीं हुए, आपके भाई जागरूक नहीं हुए, आपके साथी जागरूक नहीं हुए। तो साइबर अपराध जो है तभी ये खत्म हो सकता है जब हम, प्रशासन और आप, जनता मिलकर इसमें जो है सहयोग करे। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो है वो ये जागरूकता है। हम सबको बताएं कि हम किसी भी जो है ऑनलाइन जो ट्रेडिंग कर रहे हैं अथवा ऑनलाइन किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसमें हम देख लें वो अकाउंट किसके हैं। आप कामधेन सरिया से सरिया खरीद रहे हैं, कामधेन की फर्जी वेबसाइट बनी हुई है, आपने पैसा जमा कर दिया, आप सीमेंट खरीद रहे हैं, आप कुछ कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो सब फर्जी वेबसाइट्स उनकी बनी हुई हैं, आप उनमें पैसा जमा कर दे रहे हैं। तो ये देख लें कि जो अकाउंट है वो किसके हैं। बस इतनी एक छोटी सी चीज़ देखनी है आपको, और अगर आप अकाउंट के बारे में जानकारी कर लेंगे तो आप साइबर से बच सकते हैं। और इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इस तरह के जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उनमें आप देख लें कि आप साइबर के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट से बात कर लें, पुलिस अफसर से बात कर लें, बहुत सारे लोग आपके पुलिस अफसर से परिचित होंगे। साइबर अपराधी किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अब सेट बना रखे हैं जंगलों में, जो है पुलिस थाने के जो है जिस तरह से फिल्मों के सेट बनते हैं तो उससे सेट बना रखे हैं उन्होंने। हाई कोर्ट का लोगो, सीबीआई का लोगो, पुलिस के लोगो यूज कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों की जो वीडियोस हैं उनको ओवर वॉइस करके, उनको म्यूट करके, फिर अपनी आवाज़ लगा के, और वो इतना ज़्यादा जो है कभी पुराने सिक्के बेच रहे हैं, तो कभी जो है रोजगार दिलाने के नाम पर रेलवे में वैकेंसी, पुलिस में वैकेंसी, तमाम तरह तरह के डेली चल रहे हैं। तो आप ये देख लें कि आप कभी भी जो ऑनलाइन पैसा किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका अकाउंट ज़रूर चेक कर लें। अकाउंट से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये साइबर अपराधी है। धन्यवाद। और मेरे इस वीडियो को आप अपने परिवार जनों तक पहुंचाएं। बहुत सारे लोग जो है परेशान हो रहे हैं, जिसमें ये कॉल आता है कि आपका बेटा पकड़ा गया है बलात्कार में, आपकी बेटी सेक्स स्कैंडल में पकड़ी गई है, लोग घबरा जाते हैं, जान तक लोगों की चली गई है। जनहित में जो है ये हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। आप इसमें सहयोग करें और लोगों को जागरूक करें। जय हिंद, जय भारत।